नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। इस समय हम धमतरी जिला अस्पताल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और जी हां, आजकल जो देश में तीसरे चरण का कोरोना टीकाकरण लग रहा है, जिसमें 45 साल और उससे अधिक की उम्र के लोग आकर के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और सभी लोग आकर के अपने पूरे प्रक्रिया के तहत बारी बारी यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन अब भी कई लोगों में असमंजस है, कई लोगों में ऊहापोह की स्थिति है कि कोरोना का टीकाकरण लगाने से ये होता है वो तो उनके मन में कई प्रकार के सवालात हैं और कई लोग आने से हिचक रहे हैं। कई जानकारी देने के बाद भी, इतनी अपील करने के बाद भी लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं और आज भी जितनी व्यापक मात्रा में होना चाहिए जागरूकता उतनी नहीं है। इन तमाम सवालातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं धमतरी जिला के सबसे बड़े वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके साहू, जिससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप सबके सवालों का जवाब भी हम विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शक जो हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में बताइए सर, कितने प्रकार की वैक्सीनेशन अभी भारत के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है और अभी लग रहा है? भारत एक बहुत बड़ा देश है और तकरीबन दुनिया के 26 देशों के बराबर की जनसंख्या इस देश में रहती है। 1 अरब 35 करोड़ के निवास का ये जगह है और अभी वर्तमान में हमें तकरीबन 35 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है, जो कि 45 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के हैं। अब इतने बड़े समूह में टीकाकरण की सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि टीकों की उपलब्धता, इतने लोगों के लिए टीके ज़रूरी मात्रा में होने चाहिए और टीकों की खुराक जो है वो 2 है। हर व्यक्ति को 2 टीके लगेंगे 4 से 6 सप्ताह के अंतराल से। तो सभी लोगों को ये टीका लगना है अब तो, चाहे वो किसी बीमारी से प्रभावित हो या ना हो। सर, जैसे कि 2 प्रकार के टीके बताते हैं, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हाँ। तो ये टीके कैसे हैं और किनको लगता है और क्यों लगता है? हिंदुस्तान में वर्तमान में प्रचलन में 2 टीके हैं। एक है सीरम इंडिया पुणे का कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरा भारत बायोटेक का है कोवैक्सीन। हाँ, दोनों ही टीके पर्याप्त प्रभावी हैं 2 डोज के बाद में, और 2 डोज लगने के 15 दिन बाद से ये टीके पूर्णतः प्रभावी रहेंगे कोरोना बीमारी को प्रतिबंधित करने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। सर, इसके पहले दूसरे चरण में 45 साल के ऊपर वालों को, जिनको शुगर और बीपी के जो पेशेंट थे, ऐसे लोगों को ही टीके लग रहे थे। हालांकि फर्स्ट चरण में जो 16 जनवरी से जारी हुआ था, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के टीकाकरण हुए थे। तो ये अभी जो हो रहा है 45 साल के ऊपर, तो ये सब लोगों को हो रहा है कि जिसको बीपी शुगर है उनको नहीं लग रहा है? नहीं, जो बंदे बीमार हैं, पहले से ही किसी मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या शरीर की अन्य बीमारियों से बाधित हैं, ऐसे लोगों को टीके लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के पश्चात ऐसे लोगों में मृत्यु की दर काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। अतः हमारा सबसे बड़ा सुरक्षात्मक उपाय यही है कि इन लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए टीके अवश्य लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्पादक वर्ग है हमारे देश का, 45 से वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के। इसलिए इस आयु वर्ग के सभी लोगों को यदि हम बीमारी से बचा के रखेंगे तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा कदम होगा। सर, ये टीके को लेकर के आज भी कई लोगों में जागरूकता नहीं है। वे बचना चाह रहे हैं, कई लोग नहीं आना चाह रहे हैं या मौत की खबर सुन करके थोड़ा सा सहम जा रहे हैं। उनके लिए सर आपके ओर से एक अपील दीजिएगा। देखिए, हम सब अपने परिवार में रहते हैं। परिवार में जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे टीके लगाए जाते हैं जन्म के तुरंत बाद। उसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, फिर 1.5 साल और 5 साल, 10 साल और 16 साल की आयु में तरह तरह के टीके तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। ये सभी बच्चों की बीमारियां जानलेवा होती है, लेकिन टीके ऐसे उपाय हैं जो बचाव को सुनिश्चित करते हैं, बीमारियों से बचाव को सुनिश्चित करते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, सन 77 के पहले चेचक का टीका लगा कर चेचक जैसी बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया। आज की तारीख में टेटनस, गलघोटू
कुकुर खांसी जैसी बीमारियां हमारे बीच में नहीं है अभी, खसरा रोग समाप्त प्राय है। तो टीके सुनिश्चित उपाय हैं जिनसे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, और उसी श्रृंखला में ये कोरोना के टीके हैं। इससे पहले भी फ्लू के टीके आते हैं, फ्लू के टीके लोग लगाते हैं। हाँ, तो टीके बीमारी से बचाव के सबसे उत्तम तरीके हैं, और सबसे आर्थिक रूप से भी कहें तो सबसे सुनिश्चित तरीका है ये बचाव का। और एक वाक्य है, उपचार से बचाव अच्छा है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये सभी इंसान जानते हैं। टीके लगने के पश्चात अभी वर्तमान में जो हम सावधानियां कर रहे हैं, हर इंसान को निश्चित समय अंतराल में टीके लगा रहे हैं। टीके लगाने के बाद उनको आधा घंटा उन टीकाकरण केंद्रों में बिठा के रख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का तात्कालिक कोई उपचार की आवश्यकता हो या तात्कालिक कोई रिएक्शन की बात हो तो हम उससे वहीं निपट सकें। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में 6.5 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, और कोई भी ऐसा इमरजेंसी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या रिएक्शन वाली कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। हमारे अपने धमतरी ज़िले में हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा डोज आज तक लगा लिया है, एक भी ऐसा इमरजेंसी रिस्पांस या रिएक्शन नहीं हुआ है। हाँ, टीका लगने के दूसरे दिन या उसी दिन 6-8 घंटे के बाद हल्का बुखार, हल्का चक्कर आना या हल्के हल्के शरीर दर्द, और जिस जगह पे टीका लगा है वहाँ पर दर्द होना पाया गया है। 100 में से 1-2 लोगों को बुखार की शिकायत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 3-4 गोली पैरास्टामॉल की खाने से वो एक दिन में ही ठीक हो रहे हैं। तो किसी भी तरह के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बुखार आता है तो नज़दीकी जिस जगह आप टीका लगाए हैं उसी जगह खबर करिए, अन्यथा आपके पास क्रोसिन या पैरास्टामॉल की गोलियां जो है, एक एक गोली हर 6-6 घंटे में खा लें, आप एक दिन में बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सर, बार बार अपील किया जा रहा है बड़े बड़े चिकित्सकों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कि कोरोना के टीका लगने के बाद भी, लगने के पहले भी 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं। उसके बाद भी लोग लापरवाह हैं, और ये क्यों ज़रूरी है सर? इसके बारे में हमारे पूरे तमाम दर्शकों को बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में भीड़ बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या का दबाव और भीड़, लोग अपने अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए या किसी भी जगह, हाँ, जब जाते हैं तो भीड़ सामान्य से ज़्यादा ही होती है। हाँ, लेकिन जो सिंपल सा डिसिप्लिन है, हाथ धोने का, मास्क लगाने का और 2 हाथ या 2 गज की दूरी रखने का, इसके पालन में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। आज जबकि ये कोरोना बीमारी हमको ये बता रहा है 1 साल से कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, और मास्क ही सबसे बड़ा टीका है और दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो लोगों को ये सीखना चाहिए। लोग नहीं सीखते हैं तो परिवार को उनको सिखाना चाहिए, जो घर से बाहर जा रहे हैं, और परिवार नहीं सिखाता तो इंसान समूह में रहने वाला जीव है। हर इंसान का अलग अलग समूह होता है। समूह के प्रमुखों को उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार से व्यवहार उचित होगा इस कठिन संकट काल में। सर, कोरोना का संक्रमण जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, उतनी रफ्तार से सरकार ने टीकाकरण केंद्र की भी उपलब्धता बनाई है, वैक्सीन भी भेज दी है, और उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हमारे धमतरी ज़िले की हम बात करते हैं सर, धमतरी ज़िले में कितने टीकाकरण केंद्र हुए हैं और अब तक के ज़िले में कितने लोगों को टीका लग गया होगा? हमारा ज़िला 8.5 लाख की जनसंख्या का ज़िला है, 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, और 2 शहरी क्षेत्र हैं, धमतरी और कुरुद। सब मिलाकर हम वर्तमान में 130 टीकाकरण केंद्रों पे काम कर रहे हैं, और प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार 100 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पे टीके लगाए जा रहे हैं। सर, टीके को लेकर के कई लोगों में अभी भी ऊहापोह की स्थिति रहती है, उन लोगों में असमंजस की स्थिति है कि हम टीकाकरण केंद्र में जाएं, हमारे लिए तो नहीं है या हमें अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये उन लोगों के भ्रम को दूर कीजिए। वे लोग पूछना तो चाहते हैं, लेकिन किससे पूछें, किसे ना पूछें। हज़ारों हज़ार दर्शक आपको सुन रहे हैं सर, उन लोगों को बताइएगा कि किस तरह से टीका हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है। पिछले 1 साल में देखा गया है कि जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, वहीं पर तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा लोग ने अपनी जान भी गंवाई है। ये जान गंवाने वाले लोग, अधिकतर लोग 45 साल से अधिक आयु वर्ग के थे। हाँ, इतनी बड़ी जनहानि का होना
अपने आप में हमें सीख देता है कि हम किस प्रकार के जीवन शैली में जिएं। दो व्यक्तियों के बीच यदि 2 हाथ की दूरी है तभी हम बीमारी से बच पाते हैं, लेकिन यदि हम बिना मास्क लगाए समाज में प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, सड़कों पे भीड़ बढ़ाते हैं, विभिन्न जगहों पे, चाहे वो कोई ठेला हो, चाहे कोई पान ठेला हो, चाहे और दूसरे सामाजिक स्थल हों, हाँ, इन सभी जगह पे यदि वो अनुपालन करते हैं कि 2 हाथ दूर से हम डिस्टेंस बनाकर रखेंगे एक दूसरे के बीच में, तो बीमारी का फैलाव नहीं होगा, है ना। सर, सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने भी टीकाकरण को बहुत ही सरल बना दिया है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या लेकर के आना पड़ता है और किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है सर यहाँ टीकाकरण केंद्र में आने के बाद? व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार अपने शरीर को टीकाकरण केंद्र तक लाना है। यहाँ पर जब वो आता है तो अपने साथ अपना आधार कार्ड या कोई भी परिचय पत्र, कोई भी फ़ोटो परिचय पत्र, चाहे उसका मतदाता परिचय पत्र हो या पैन कार्ड हो या अन्य इस प्रकार के जो भी परिचय पत्र उसके पास है, उन्हें लेकर आएगा। और खुद का एक मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल फ़ोन नंबर, और एक मोबाइल नंबर पे तकरीबन 5 लोगों को टीकाकरण हम कर सकते हैं। लेकिन सब बंदों को अपना अलग अलग आधार कार्ड लेकर या कोई भी फ़ोटो परिचय पत्र लेकर आना है। उसका पंजीयन होता है। पंजीयन के पश्चात थोड़ा देर रुकने के पश्चात हमारी नर्स टीका लगाती हैं। जो वैक्सीनेटर ऑफिसर है वो सुरक्षित सिरिंज से, जिसे हम एडी सिरिंज कहते हैं, उससे आधा सीसी टीका उसकी भुजा में लगाती है। यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ज़िंदगी में आदमी हर तरह के सुई लगाता है, हाँ, तो ये भी एक प्रकार का सुई है, और जिसमें सुनिश्चित तौर से ये गुण हैं उस कोविशील्ड टीका में या कोवैक्सीन टीका में कि 2 टीका लगने के पश्चात वो आपको पूरी सुरक्षा देने की पूरी गारंटी देता है। अतः लोग निर्भीक होकर आएँ और अपना टीकाकरण जरूर करवाएं टीकाकरण केंद्रों में। सर, ज़िले में लंबे दिनों से आप सेवा दिए हैं, पहले सिविल सर्जन रहे, फिर CHMO रहे, आपका लंबा अनुभव है, शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और यहाँ पूरे डिसिप्लिन एक अनुशासित जीवन आपने जिए हैं। समाज के बीच आपकी एक अच्छी पैठ भी है। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए सर कि जो BP के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उन लोगों को भी लगाना अनिवार्य है। जो बड़ी लंबी बीमारी से भी ग्रसित थे या हैं, उन लोगों को भी लगाना अनिवार्य है। कई लोग अपनी बीमारियों के कारण, अपनी परेशानियों के कारण भी रुके हुए हैं, सहमे हुए हैं। बीमारी चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, या कोई लंबी बीमारी हो, या कोई दुर्बलता हो, या किसी प्रकार के विकलांगता या दिव्यांगता हो, उसके साथ ही साथ मस्तिष्क की कोई बीमारी या दिल की कोई बीमारी, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की बीमारी में यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेते हुए भी आपको टीकाकरण की अनिवार्यता है। आप अपनी इच्छानुसार टीका लगा सकते हैं और टीके बिल्कुल सुरक्षित हैं। और आप लोगों को टीका लगाना तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी न किसी बीमारी से प्रभावित हैं, हाँ, तो आपको अपने आप को बचाना सबसे बड़ा श्रेयस्कर कार्य है आपके लिए। ये प्रक्रियाएं जो 45 साल से लेकर के ऊपर तक के जो लोगों को लगाने का है, ये कितने दिन तक के चलेगा सर? और क्या सभी टीकाकरण केंद्रों में, ग्रामीण इलाकों में भी ये निरंतर जारी रहेगा? हमारे ज़िले में इस उम्र के लोगों को लगाने का लक्ष्य 1,60,000 के आसपास है। हाँ, हम जब इतने को टीका लगा लेंगे, प्रथम टीका, उसके पश्चात दूसरा टीका, उसके पश्चात शासन जो भी निर्णय लेगा टीका लगाने का, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। हम लगातार अपने दिए हुए दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग, हमारा पूरा का पूरा राजस्व और सहयोगी विभाग इसी काम में लगे हुए हैं। जनता को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता को परामर्श दे रहे हैं, उनके लाने ले जाने की सुविधा भी बता रहे हैं, और लगातार हमारे सारे के सारे विभाग इस कार्य में लगे हुए हैं। अब पारी जनता की है कि वो हमें कितना सहयोग करते हैं। हमें 100% सहयोग की आशा है। टीकाकरण केंद्र उनके गांव, उनके मोहल्ले, उनके वार्ड के नज़दीक हैं। सर, धमतरी जिला अस्पताल, धमतरी के डॉक्टरों का कई क्षेत्रों में, कई चिकित्सकों में अव्वल स्थान रहा है, छत्तीसगढ़ में भी और पूरे भारत की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ के अस्पताल, यहाँ की सेवा, यहाँ का उपचार, यहाँ की इलाज बहुत नंबर 1 प्रभावी रहा है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ के लिए भी करते हैं। उसके बाद भी कई लोग लापरवाह हैं। कितने दिनों के अंतराल में दूसरी डोज की टीका लगना चाहिए और लगाया जा रहा है? कोविशील्ड टीका 2 टीके लगेंगे। पहले टीके के उपरांत 6 से 8 सप्ताह के पश्चात अब दूसरा टीका लगाया जाएगा। पहले ये था कि 4 से 6 सप्ताह का अंतराल दिया गया था 2 टीकों के बीच में,
लेकिन अब इस अंतराल को बढ़ाकर 6 से 8 सप्ताह का कर दिया गया है, जो कि प्रभावी होगा। कोवैक्सीन में 4 से 6 सप्ताह के बीच ही टीका लगाया जाएगा, 2 टीकों के बीच का अंतराल 4 सप्ताह का ही रहेगा। ये सर ये जो दोनों टीके हैं वो अपने चॉइस के आधार पर लोग उसको चॉइस कर सकते हैं कि हमें कोविशील्ड लगाना है या कोवैक्सीन। चूँकि कोवैक्सीन की मात्रा अभी हमें कम मिली है, फिर भी हमने परसों से इस टीके को लगाना शुरू कर दिया है और प्रतिदिन 100 लोगों को हम ये टीका लगा रहे हैं जिला अस्पताल पे। ये टीके को लेकर के और किस तरह से हम पूरे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किस तरह से हम संदेश दे सकते हैं सर? पिछले 3 महीने का अनुभव यही बताता है कि टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं, इनसे किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, गंभीर रिएक्शंस, और जो हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही न्यून है। हाँ, और बुखार या सामान्य दर्द के प्रकरण भी 100 में 2, 4, 8, 10 लोगों को ही हो रहा है, और वह भी 1 से 2 दिन में ठीक हो रहा है। अतः टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं, चाहे प्रथम खुराक हो, चाहे द्वितीय खुराक हो, चाहे 45 साल का बंदा हो, चाहे 70 साल का इंसान हो, 80-90 साल के लोग भी टीके लगा रहे हैं। सर स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है, दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपके अस्पतालों में, पूरे ज़िले के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, लोगों की मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद भी हम जनता की ओर देखें तो उनकी जागरूकता कम दिखाई दे रही है। सड़कों में भीड़ है, बाज़ारों में भीड़ है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो दूरी मेंटेन करने किया जा रहा है वो भी नहीं कर रहे हैं। आखिरकार जनता, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि जान है तो जहान है। सर आखिर हमें इनको बचने के लिए अपने को अपनी उपाय तो करना चाहिए। प्रशासन या डॉक्टर कितने दिन तक की अपील करते रहेंगे? इंसान जातिगत समूह में रहता है, कार्यगत समूह में रहता है, वह अपना हर कार्य एक संगठन बनाकर निश्चित तौर से करता है। तो क्या हम सब समूह के लोगों को, संगठन के मुखियाओं की जवाबदारी नहीं है कि हम हमारे साथ जो काम करने वाले क्रियाशील लोग हैं उन्हें पर्याप्त रूप से सचेत करते रहें, उन्हें सतत रूप से सचेत करते रहें कि वर्तमान में किस अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन पर्व सिखाना प्रशासन का काम है और हम अपने दायित्व में पीछे नहीं हैं, लेकिन उसे उतना ही सीखना, उसका उतना ही अनुपालन और पालन करना ये आम जनता का दायित्व है। और आप और हम, धमतरी जिला एक उच्च साक्षर जिला है, पूरे राज्य में टॉप में है साक्षरता में। अतः हम अपने जनता से चाहेंगे कि वो कम से कम एक साक्षर जिले के ही तरह ही अनुशासित व्यवहार करें। सर स्थिति को देखते हुए अब जो है लॉकडाउन की स्थिति भी आ रही है। हालांकि कलेक्टर ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के 5 तारीख से धमतरी जिला का दुकानें खुलेंगे और कई जो दुकानें हैं जिनमें नियम लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भी लोग जो है बेपरवाह होकर के ना घूमें, उनको अपनी जान की और अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की परवाह होनी चाहिए। और चूँकि डॉक्टर एक भगवान है आज की दुनिया में और उनकी बात को मानते हैं सर, एक बहुत बड़ी अनुभवी, और इतने सारे अनुभव के बाद आप हमारे जनता को फिर बता दीजिए सर कि लॉकडाउन की स्थिति में भी, कोरोना टीका लगाने की स्थिति में भी उन्हें किस तरह से संयमित और सुरक्षित रहना चाहिए। प्रातः 6 से शाम 6 तक दैनंदिनी का कार्य जनता कर पाएगी, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन 6 बजे के पश्चात उन्हें अपने घरों में रहना पड़ेगा। यदि वो घरों से बाहर निकलेंगे तो पुलिस और प्रशासन उनके साथ वही व्यवहार करेगी जो उनके विरुद्ध करना चाहिए। और ये तय किया गया है कि शाम 6 बजे के पश्चात यदि किसी प्रकार की लापरवाही जनता के द्वारा की जाएगी तो वो क्षम्य नहीं होगा। अतः लोग प्रशासन और पुलिस और स्वास्थ्य प्रशासन को समुचित रूप से सहयोग देवें। बीमारी को फैलने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हम अपने 24 घंटे के समय का आधा समय तो कम से कम अनुशासित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू सर। और आपने हमारे पूरे हजारों दर्शकों को ये बताया जिसके बारे में उनको हकों की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, या कई लोग जो बात जानना चाहते थे, या कई लोगों के मन में ये डर था। तो आप सुन रहे थे, आप सब सुन रहे थे ये कोरोना और कोरोना टीकाकरण और उसको उपचार और उसको किस तरह से रहना चाहिए,
कितने केंद्र बनाए गए हैं पूरे ज़िले में। सभी टीकाकरण केंद्रों में बाकायदा पूरे अनुभवी चिकित्सकों और अनुभवी नर्सों के द्वारा ये टीकाकरण बड़ी प्रक्रिया के तहत लगाया जा रहा है। 45 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को टीका अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है और ये एक निश्चित तारीख तक चलेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के लिए ना चूकें। यह जो मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में भी किया जा रहा है और इसका फ़ायदा उठाएं। और जो लॉकडाउन के बाद और उसके पहले की स्थिति, टीकाकरण के पहले और टीकाकरण के बाद की स्थिति जो हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ डॉक्टर बीके साहू के द्वारा बताया गया, उसका अनुपालन भी आप सब करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और पूरे चिकित्सा वर्ग, स्वास्थ्य वर्ग, जिला प्रशासन, सरकार हम आपके साथ है। MGTV भी आपके साथ है। समय समय पर इस तरह से बातें आप लोगों को बताते रहेंगे और इन्हीं के साथ हम एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे और टीकाकरण ज़रूर लगाएंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। देखते रहिए MGTV।